2024 में इंडिया 2024 में मैं इंडिया को चाहता हूँ, भारत को नहीं चाहता हूँ। और बताओ, इटावा है जो सपा का गढ़ बोला जाता है। हमें तो बीजेपी का लग रहा है। बीजेपी का लग रहा है। बिल्कुल बीजेपी का यहाँ माहौल लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर बताइएगा यहाँ का चुनावी माहौल क्या है 24 को लेकर? 24 को लेके तो माहौल तो हमें बिल्कुल बढ़िया लग रहा हो। किसका लग रहा है? अब सही दिल से पूछे तो माँ कसम खाए रहे कि अखिलेश को लग रहा हो। लेकिन एक बात बताएं, हाँ। अगर गद्दारी ना होए तो किसका माहौल लग रहा है? बीजेपी को। बीजेपी का लग रहा है। इटावा में बीजेपी का माहौल लग रहा है। हाँ, अच्छा, सपा का गढ़ बोला जाता है इटावा। वो बोलो जाता है। अच्छा, बीजेपी का माहौल लग रहा है। योगी जी कार्ड ठीक कर रहे हैं? हाँ, अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, गुंडागर्दी खत्म कर दी। हैं? गुंडागर्दी खत्म कर दी। गुंडागर्दी। नमस्कार दोस्तों, टाइम न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग उत्तर प्रदेश के जनपद इटावा में मौजूद हैं और यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि 2024 का चुनाव कौन जीत रहा है। यहाँ तो तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ पर तमाम जनता बैठी हुई है, इन सभी लोगों से बातचीत करेंगे कि 2024 में किसको ये देख रहे हैं। 2024 में दो गठबंधन बन चुके हैं, एक इंडिया गठबंधन और एक एनडीए। एनडीए गठबंधन है जो कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाया गया और जो इंडिया गठबंधन है कांग्रेस पार्टी के द्वारा बनाया गया। काफ़ी तमाम चर्चा करेंगे। नमस्ते सर जी। नमस्ते। नमस्ते सर। कैसे हैं? बढ़िया। क्या नाम है आपका? राजू यादव। अच्छा, तो सर बताइएगा यहाँ का चुनावी माहौल क्या है 24 को लेकर? 24 को लेके तो माहौल तो हमें बिल्कुल बढ़िया लग रहा हो। किसका लग रहा है? अब सही दिल से पूछे तो माँ कसम खाए रहे कि अखिलेश को लग रहा हो। लेकिन एक बात बताएं, हाँ। अगर गद्दारी ना होए। मतलब गद्दारी कैसी? अब गद्दारी को तो तुम जानते ही हो यार। नहीं, बताओ। बीजेपी। बीजेपी? हाँ। मतलब बीजेपी गद्दारी? बीजेपी का तो अलग गठबंधन है एनडीए का। नहीं है, आपने जो शब्द पहले पूछा था उसका जवाब अभी आपने मांगा ही नहीं हमसे। अच्छा, आपने कहा था कि इंडिया चाहिए कि भारत चाहिए। अच्छा ये बताइए, इंडिया चाहिए या एनडीए चाहिए? अच्छा बताइए। मुझे इंडिया चाहिए। इंडिया चाहिए। हाँ। अच्छा, इसका जवाब हम इसलिए देंगे आपको क्योंकि जब मुख्यमंत्री मुलायम सिंह थे हाँ। उस टाइम हाँ। विरोध किसने किया था इंडिया का? इसी बीजेपी ने इंडिया का विरोध किया था। तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था मुझे भारत चाहिए। भारत चाहिए। हाँ, उस टाइम माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मेरे पूर्वज और माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने ये कहा था कि मुझे भारत चाहिए। तब यही बीजेपी कह रही थी मुझे इंडिया चाहिए, मुझे ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, ये फलाना ढिमका जी आज जो चल रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी वाला। नहीं, वो नहीं। जो आज इंडिया और भारत चल रहा है ना, वो पहली प्राथमिकता माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने रखी थी कि मुझे भारत चाहिए, इंडिया नहीं चाहिए। अच्छा, उस टाइम सिर्फ यही बीजेपी, इसी बीजेपी ने ये कहा था कि मुझे इंडिया भी चाहिए और मुझे भारत भी चाहिए। और आज यही बीजेपी जो कह रही है नहीं मुझे इंडिया नहीं, मुझे भारत चाहिए। उस दिन का आज जवाब निकाल सकता हूँ मैं, अभी यूट्यूब पे सुनवा सकता हूँ आपको। मंत्री जी ने उस टाइम सिर्फ विरोध अगर किसी ने किया था उसे कहते हैं बीजेपी। अच्छा, हाँ। बीजेपी ने उस टाइम अरे यार बिल्कुल राइट है, कैसी बात आप कर रहे हो? तो अभी आपका कहने का मतलब ये है कि 2024 में इंडिया 2024 में मैं इंडिया को चाहता हूँ, भारत को नहीं चाहता हूँ। और बताओ। इंडिया को चाहते? यस, आई एम द इंडियन। अच्छा, इंडियन है। इंडियन। अच्छा, और जैसे आप चाहो वैसे यूपी की बात की जाए, यूपी में जैसे आपने अखिलेश यादव जी का नाम। नहीं, सबसे पहली प्राथमिकता थी, मेरी भूल थी। मैंने योगी जी से पहली बार मेरे भी मॉल जैसे आप आए हो ऐसे एक लोग आए थे, पहली बार उन्होंने मुझसे कहा था कि आप किसे चाहते हो। मैंने सबसे पहला मेरा जवाब था, मैंने कहा योगी को। मेरी सबसे बड़ी भूल योगी, उससे बड़ी भूल मोदी। और बताइए आप। हाँ, मतलब योगी अरे नहीं, हम आपको अरे आप सुनते ही नहीं हो। हाँ। पढ़े लिखे एक टीचर ने सिर्फ यही तो कह दिया था कि पढ़े लिखे को वोट देना। अनअकैडमी वाले टीचर्स की बात। यस, उसी ने ये कहा था कि पढ़े लिखे को वोट दे देना। क्यों उसकी अभद्रता की, क्यों से मारा है? उसने किसी का नाम लिया था कि किस पार्टी को आपको वोट देना है? उसने सिर्फ ये कहा था कि पढ़े लिखे को वोट देना। यानी मोदी जी चूतिया है कि पढ़े लिखे नहीं है? सही बात है। जैसे मैं कह रहा हूँ तो कहा अभद्रता हो जाए कि लाठी बज जाए तो बज जाए, क्या दिक्कत है? एक टीचर जब ये बोल सकता है पूरे समाज में कि पढ़े लिखे को वोट दे, यानी आप पढ़े लिखे नहीं हो। आप कौन हो? सही बात। पढ़े लिखे नहीं हो।
तो तो मैं आपका सिर्फ कहने का मतलब है कि मेरा आप कहना इंडियन ये मतलब है जो देश को अच्छे हाथों में जाए, हाँ। सुरक्षा में चले, अच्छा। बढ़िया सिस्टम बनाए, मैं उसके साथ हूँ, उसको वोट दूंगा। अगर आप ये कहो कि किसे वोट दूंगा, नहीं दूंगा। चलिए ठीक। अगर मेरी यही इच्छा होगी तो नोटा में डाल दूंगा। और बताओ। अच्छा हाँ, सर, आप किसको देखना चाहेंगे, एनडीए या इंडिया? भतीजे के साथ चाचा रहे, हैं? भतीजे के साथ चाचा भतीजे की यूपी में राजनीति हाँ। चलती है। यस, भतीजे के साथ चाचा, चाचा भतीजे की दोस्ती हो यस, गई है? चाचा भतीजे की दोस्ती रहेगी, हमेशा रहेगी। वो हमेशा ही है। शिवपाल चाचा और अखिलेश यादव। हम राजनीतिक मैटर ही नहीं, हम चाचा राजनीतिक बात ना करो। अच्छा। आप जैसे आए हो आप वैसे बात करिए। आप अच्छा, जैसा आपका कहने का सामाजिक मतलब बात है, आपका करिए जो ना। भतीजे हाँ, हैं। मैं भतीजे के साथ अच्छा। हम यादव हैं चाचा और भतीजा। ये कछु- समझ गए। फिर भी हम लोग भाईचारा है। नहीं, चचा भतीजे, चाचा भतीजे। चचा भतीजे। आपका क्या नाम है? अभिषेक कठेरिया। अच्छा, क्या लग रहा है यहाँ का चुनावी माहौल 24 को लेकर? बात 24 को लेके अभी तो चुनाव का माहौल पास में ही नहीं आया है। क्या कि सबके अभी अलग अलग मत हैं। टिकट क्लियर होगी उसके बाद ही मान लो तो यहाँ। वैसे किसका लग रहा है यहाँ पे? इटावा है जो सपा का गढ़ बोला जाता है। हमें तो बीजेपी का लग रहा है। बीजेपी का लग रहा है। बिल्कुल बीजेपी का यहाँ माहौल लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे बात की जाए यहाँ पर बीजेपी के ही विधायक हैं इटावा में। बिल्कुल हाँ, तो विधायक लग रहा हैं। है कि ठीक ठाक माहौल है। बिल्कुल बढ़िया माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है। अभी घोसी उपचुनाव में ऐसा है उपचुनाव में बीजेपी की हार हुई है। ऐसा है जो मैं इटावा की बात कर सकता हूँ, घोसी की नहीं बात कर सकता हूँ, क्योंकि घोसी का मुझे माहौल ही नहीं पता है। मैं इटावा रहता हूँ, इटावा की माहौल की बात करूँगा। नहीं, वैसे उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। कोई फर्क नहीं पड़ा, लगता है लोगों को कि फर्क पड़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। कोई फर्क नहीं पड़ा। बिल्कुल। लग रहा है इटावा में सपा को रोक पाएंगे। हैं? इटावा में सपा को रोक पाएंगे। इटावा में सपा को रोक पाएंगे 24? बिल्कुल रोकेंगे। अच्छा, हाँ। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है? क्या काम करते हैं आप? सर्विस करते हैं। तो सर्विस करते हैं। चलिए, नमस्ते दादा। नमस्ते। क्या काम करते हैं आप? पल्लेदारी। पल्लेदारी कर रहे हैं। हाँ कैसा, क्या पल्लेदारी ठीक मिल रही? हाँ, मिल रही हैं? कितने रुपए मिल जाते हैं आपको? 100, 150, 200 रुपया। 100-150? अब है तो कर लिए। अच्छा, हाँ, 100-150 रुपये में गुजारा हो जाता है। काम हो जाएगा। तो बात की जाए, जैसे चुनाव आ रहा है, चुनाव की जानकारी हो, हाँ, तो किसका माहौल लग रहा है? बीजेपी को। बीजेपी का लग रहा है। इटावा में बीजेपी का माहौल लग रहा है। हाँ, अच्छा, सपा का गढ़ बोला जाता है इटावा। वो बोलो जाता है। अच्छा, बीजेपी का माहौल लग रहा है। योगी जी का ठीक कर रहे हैं। हाँ, अच्छा कर कर रहे हैं। रहे हैं। अच्छा, ये गुंडागर्दी खत्म कर दी। हैं? गुंडागर्दी खत्म कर दी। गुंडागर्दी खत्म कर दी। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है गुंडागर्दी खत्म हो गई। हाँ, बिल्कुल। तो, माहौल लग रहा है आपको हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। 2024 में फिर बीजेपी? हाँ अच्छा। हाँ, हो जाते घर जाने दो ही हो रहे हम। अच्छा, तो जैसे बात की जाए, आपने कहा है कि आपने अपनी जात बताई है, मायावती जी को नहीं देंगे? नहीं, क्यों? नहीं देंगे। बीजेपी? बीजेपी। चलिए, तो देखिए, आप लोगों ने यहाँ का चुनावी माहौल जाना, अभी समीकरण जाना। अभी हम लोग इटावा में मौजूद थे और कुछ लोगों का मानना है कि लोग कह रहे हैं कि हम इंडियन, और कुछ लोगों का मानना था कि बीजेपी की सरकार भी आ रही। कुछ लोगों का मानना है, मतलब गठबंधन दो हैं, एक इंडिया और एनडीए। तो इटावा में अभी यहाँ पर मैंने चर्चा की है, तो आपको दिखाना चाहूँगा। इटावा में अभी हम दतावली के पास मौजूद हैं और दतावली में यहाँ पर चुनावी माहौल आप लोगों ने जाना है। कमेंट करके आप बताइएगा कि किसकी सरकार बनती हुई आपको दिख रही है। धन्यवाद।